वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना एनर्जी रहता है, उसका वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में दिखाएंगे। तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के ई माने काइनेटिक एनर्जी, पी ई माने पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये तुम्हें याद रखना होगा। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ठीक है। तो ये होता है कि अब हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर रख दिया, और इसका वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया प्लस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो इन दोनों को अगर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। जेड स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन ले लो और 1 से हाफ को माइनस कर दो, तो यहाँ पे माइनस हाफ आ जाएगा, क्योंकि 1 के आगे माइनस है। तो माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे माइनस हाफ जेड स्क्वायर को रख लिया मैंने, और ये जो नीचे आर था, आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। यहाँ पे जो आर का वैल्यू आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से नहीं, एम जेड स्क्वायर से। तो एम स्क्वायर से करोगे तो भी होगा, तो एक ही बात है। अगर जेड का वैल्यू पुट कर दोगे तो वो ये आ जाएगा। ये जो आर का वैल्यू है, इस आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। अब देखो आर नीचे था तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो ऊपर में आ गया 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। अब देखना क्या हो रहा है। अब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे नीचे हाफ था, तो 2 और 4 काट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। माइनस तो पहले से ही था। अब देखो जेड, यहाँ पे एक जेड और ये वाला जेड, दोनों जेड से जेड स्क्वायर हो गया। पाई स्क्वायर जैसा का ऐसा ही है, एम जैसा का वैसा ही है, और स्क्वायर इंटू करके ई टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, और तो फिर एनर्जी जब जेड का वैल्यू 1 होता है तो जेड की जगह में 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4। जेड का वैल्यू 1 होता है, मैंने पहले भी बताया था। ये वैल्यू पुट कर देते तो जेड का वाला टर्म आता ही नहीं आता उसमें, तो ई इक्वल टू हो जाता है माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसके बाद इसका जो वैल्यू आता है वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब देखना ये वहाँ पे जो टोटल टर्म जो था उसमें, उसको एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी टर्म का वैल्यू पुट करके अगर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है माइनस 2.179 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अपॉन एन स्क्वायर नीचे रह जाएगा सिर्फ। आर्क पर एटम यूनिट में ये वैल्यू आएगा। और ईवी माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में अगर डिटरमाइन करेंगे तो ये ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये वाला याद रखना, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। या तो केजे पर मोल यूनिट में अगर लेंगे हम, केजे पर मोल यूनिट में, तो ये हो जाएगा माइनस 1312 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आता है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन एन स्क्वायर। क्योंकि देखो एन स्क्वायर नीचे था, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको अगर हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये आ जाएगा, तो एनर्जी वेरिएस -1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा। और आर के साथ अगर करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, आर के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों रिएक्शन से आता है। ठीक है, और एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है उसके बारे में हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई वाला फार्मूला से ये टर्म आया है। जैसे कि आर इक्वल टू हम पिछले पेज में देखा है, पिछले वीडियो में देख लेना तो समझ में आ जाएगा। आर इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई एम वी आर वाला फार्मूला से आर का निकाल रहा है, तो एम वी को इधर भेज दिया, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम वी हो जाएगा आर का वैल्यू। ठीक है, आर का वैल्यू ये हो जाएगा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के फार्मूला से। एंड उसके सिवा भी हम और भी एक जानते हैं, आर का फार्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। अब ये भी आर का वैल्यू है और ये भी आर का वैल्यू है।
अब इन दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करके देखो NH काट दो, पाई M इनको काट दो, तो इधर सिर्फ रह जाएगा नीचे भी माने 1/v, और इधर रह गया एक NH ऊपर में और नीचे रह गया 2 पाई और Z²। ताहले v इक्वल टू हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, 1/v माने ये था, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर Z/NH। अब z इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तब v का वैल्यू क्या होगा, ये z के जगह में 1 आ जाएगा, माने 1 इंटू कर दो, माने 2 पाई स्क्वायर/NH। ठीक है, n को छोड़ के जो बाकी टर्म यहाँ पे रह गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये, पाई माने 3.14, h का वैल्यू तो जानते हो 6.626 इंटू 10⁻34, ये जो वैल्यू है पुट कर दोगे तो ये ऊपर का ये कैलकुलेशन करके ये टर्म आएगा 2.018 इंटू 10⁻8/n। तो v के साथ n का रिलेशन क्या होगा, v वेरिजेस 1/n, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर n अगर बढ़ेगा तो v क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर v बढ़ेगा तो n कम हो जाएगा, और v कम होगा तो n का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस रिलेशन से हमें ये प्रूफ होता है कि v वेरिजेस 1/n होता है। तो ये तीनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इस चैप्टर में, और भी अगर बाद में होगा तो मैं वीडियो बना के तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मैंने नोट्स में डाल दिया है, लेकिन समझा नहीं पाया था इसलिए ये वीडियो बना के तुमको दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।